तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को जो है शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स वगैरह करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नासिर भाई को जो है डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं उनको कहीं पे गिरा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जो है स्ट्रेटजीज़ वगैरह काम नहीं करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारी सच्चाई जो कुछ उनकी स्ट्रेटजी के पीछे है वो मैं आपको सारी बता दूंगा कि कैसे मतलब उन्होंने स्ट्रेटजी बताई थी शुरुआत में। मतलब आई थिंक 21 अप्रैल को जो है उन्होंने वीडियो बनाई थी उनकी 145 स्ट्रेटजी वाली। और मैं मतलब उनको वो वाली जो स्ट्रेटजी थी वो उससे पहले जो है मैं उनको फॉलो करता था। तो उससे पहले मैं फॉलो करता तो जैसे उन्होंने स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई मैं उसी आई थिंक उसके दूसरे मेरे को मतलब एक से दो दिन लगे थे वो स्ट्रेटजी समझने में। मतलब कि मैं सोचता था यार करना क्या है आखिर। मतलब चलो ठीक है, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी थी उस टाइम पे मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल था, मैं ट्रेड भी करता था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता था। ठीक है, मतलब उस टाइम पे मेरे पास ऑलमोस्ट 50 के कैपिटल था और मैं ट्रेड करता था। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा उसी टाइम का एक ट्रेड है जब उन्होंने वो स्ट्रेटजी डाली थी। मैं हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जो ज़्यादातर ट्रेड है मतलब 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं। हालांकि मैं कभी कभी गलती भी कर देता था कि जल्दी निकल जाना, मतलब 150 185 पे लेके मैं ऑलमोस्ट 199 मतलब 200 पे एग्जिट मार देता था। मेरे को नहीं पता था कि ये कंफर्म जाता है उधर पे, मतलब 215 पर जो है कंफर्म जाता है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब एक टाइम कि वो स्ट्रेटजी अच्छा खासा प्रॉफिट देता था। हम लोग उसको हर दिन देखते थे, हर दिन ट्रेड करते थे। हालांकि अपनी गलतियों से बाज नहीं आए कि मतलब 202 पे एग्ज़िट करना, 206 ये ठीक है। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 250 270 भी गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट डबल का टारगेट जो है ये स्ट्रेटजी दे देती थी। ऑलमोस्ट कभी कभी जो है डबल हो जाता था, कभी कभी 270 80 90 मतलब 100 पॉइंट भी दे देती थी ये स्ट्रेटजी। काफ़ी बढ़िया थी, सब कुछ सही चल रहा था शुरुआत के दिनों में। तो इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, क्योंकि हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड और थे। तो जैसे नासिर भाई ने इस स्ट्रेटजी को हमें अप्रैल के एंडिंग मंथ में बताया था, तो हमने इसे अप्रैल के एंडिंग से स्टार्ट किया था। तो मैं बताता हूँ, अप्रैल के एंडिंग से लेके पूरा मई महीना, जून, जुलाई और लगभग अगस्त, मैंने जो इस स्ट्रेटजी को लगभग जो है 3.5 से 4 महीना ट्रेड किया है। मतलब वैसे सितंबर में भी किया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अगस्त के बाद हमने उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना शुरू किया, वो भाई मतलब क्या बोलूँ कि उसका जो हारने का रेशियो है वो ज़्यादा हो गया। मतलब वो सीन ऐसा हो गया कि हम ट्रेड लेते थे, उसके बाद जो है वो ट्रेड अपोजिट जाता था। हमारा 30 पॉइंट का जो एसएल होता था वो पहले हिट करता था, और टारगेट तो आता ही नहीं था। 209 212 13 से जो वो घूम जाता था अगेन, पता नहीं अजीब सी चीज़ें होने लगी। तो इसके पीछे का वजह क्या है? मतलब पहले जो था वो बहुत सही काम किया 3 साढ़े 3 महीना, उसके बाद जो है अचानक से स्ट्रेटेजी अपना रूप मोड़ ली। तो उसकी वजह क्या है? मैंने जो है उसके बाद बहुत दिनों तक लॉस किया उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। मैं एक बात आज भी मानता हूँ कि उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग शुरुआत में मैंने जितना प्रॉफिट किया है उतना बाद में मैंने लॉस नहीं किया है। ठीक है, बाद में लॉस नहीं किया क्योंकि मेरे पास बाद में कैपिटल कम था। बाद में कैपिटल कम था और प्रॉफिट करते समय ज़्यादा था। तो मैं ऑब्वियसली बात है, मैंने प्रॉफिट ज़्यादा किया है, बाद में कैपिटल मुझे विड्रॉल करना पड़ा, वो एक अलग टॉपिक है। तो बाद में जो है मैं देख पा रहा था कि यार लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। दोस्त लोगों में बात चल रही है कि यार ये जो 145 स्ट्रेटजी है वो इतना एक्यूरेटली अब जो एक काम नहीं कर रही है। और ट्रेड लेने के टाइम मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि यार जहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं वहाँ से मतलब एक 300 400 रुपये प्रॉफिट दिखा है। हमारा टारगेट होता था मतलब एक लॉट के पीछे 1500 रुपये, 300 400 रुपये प्रॉफिट दिखा के भाई 1500 रुपये का एसएल हिट कर देती है स्ट्रेटजी। समझ में नहीं आ रहा था कि यार आखिरकार हो क्या रहा है। फिर हमें पता चलता है कि नासिर भाई ने जो है उस स्ट्रेटजी का मतलब प्रीमियम अपडेट, मतलब प्रीमियम जो है उसका, प्रीमियम से मेरा मतलब है कि उस स्ट्रेटजी को जो है प्रीमियम में कन्वर्ट करके एक कोर्स टाइप बना दिया है कि मतलब वो जो है हम केवल बापऑप चार्ट ऐप पर जाके देख सकते हैं कि इसका प्रीमियम क्या है।
मतलब वो प्रीमियम स्ट्रैटेजी क्या है, उन्होंने कहा था कि जो मैंने बताई है वो पूरा नहीं है, मतलब ये 100% नहीं है ये जो स्ट्रैटेजी है। तो फिर हमें पता चला कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पता नहीं है, मतलब अभी 100% काम क्यों नहीं कर रही है हमारी। तो हम लोगों ने 1500 रुपये का वो जो है उनका प्रीमियम स्ट्रैटेजी 145 का वो ख़रीद लिया। अब उसमें हमें जाके पता चलता है कि यार जब हम पहले बाय करते थे वो टाइमिंग ऑलमोस्ट हमें जो है एंट्री मतलब 185 पे एंट्री जो है उस टाइम पे हम लोग करते थे। नासिर भाई के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि 9:30 के बाद एंट्री, 9:30 को आपको वॉच लिस्ट बनाना है, और अगर 9:30 के बाद आप वॉच लिस्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो एंट्री है वो 9:38, 9:39, 9:40 के समथिंग हो जाता था। मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि 3 महीना उस स्ट्रैटेजी पे बिताया है मैंने। तो 9:40, 9:45 नहीं, 9:38, 9:39, 40 पे जो है आपका एंट्री हो जाता था, एक साइड आपका ट्रिगर हो जाता था 185 पे। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। तो प्रीमियम स्ट्रैटेजी जब हमने परचेज़ की, प्रीमियम स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा टाइम का डिफरेंट आ गया। अब हमने देखा कि यार हम जो पहले बाय करते थे वो 9:40 का टाइम था और ऑलमोस्ट नियर बाय 9:40। अभी जो नासिर भाई ने टाइम बताया प्रीमियम स्ट्रैटेजी में वो है 9:25 से मतलब 9:20 से लेके 9:25 का। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए कि यार यहाँ पे बाय कर रहे हैं, अब तो जो हम लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे मतलब 9:25-20 पे जो बाय कर रहे थे इसमें हमें अब प्रॉफिट होने लगा अगेन। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला। प्रीमियम स्ट्रेटेजी में सही बता रहा हूँ, आई थिंक 1 से 2 हफ्ता चला होगा सही से, उसके बाद तो पूरा बेकार हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या हो क्या रहा है। मतलब पहले सब सही चल रहा था, उसके बाद हमने प्रीमियम बाई किया, उसमें भी ठीक है 1-1.5 हफ्ता सही से गया और अब सब पलट गया। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसमें बात ये आती है ना कि अगर आप बूमिंग बुल्स चैनल को फॉलो करते हो, अनीश सिंह ठाकुर को, देखिए यहाँ पे मैं किसी को अच्छा या फिर किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं अनीश सिंह ठाकुर को सही कह रहा हूँ, ना ही मैं नासिर भाई को गलत कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि यार कोई भी स्ट्रैटेजी अगर कोई टाइम पे बनती है, अगर वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा लोग को पता चलती है तो इसका मतलब वो स्ट्रैटेजी और ज़्यादा जो है स्ट्रांग होती जा रही है, ना कि वो कमज़ोर हो रही है। तो नासिर भाई ने पहले क्या किया कि टाइम मतलब 9:30 के बाद बताया था, मतलब जो प्रीमियम नहीं था, अप्रैल के मंथ में जो अपलोड की थी वो उसमें कोई प्रीमियम नहीं था। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया 9:30 के बाद एक्टिव होती है 145 स्ट्रेटेजी। तो उस टाइम पे जो विदाउट प्रीमियम वाले लोग थे जिनको प्रीमियम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि खुद नासिर भाई ने प्रीमियम का कुछ बताया नहीं था, मतलब वीडियो नहीं बनाया था जो ऐप में आया था, तो सब सही चल रहा था क्योंकि सारे लोगों को एक ही चीज़ पता थी कि 9:30 के बाद परचेज़ करना है हमें। तो सारे जो लोग थे, फॉर एग्जांपल अगर सी आपका ट्रिगर हुआ तो सारे लोग सी साइड ही जाते थे। फॉर एग्जांपल अगर उस स्ट्रैटेजी को उस टाइम पे 50,000 भी लोग फॉलो कर रहे हैं और उसमें से केवल 30,000 ही उसके पीछे पड़े हैं, मतलब केवल 30,000 लोग ही उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, तो 30,000 लोग एक ही साइड में जाना हो, और 30,000 में भी अब कोई कोई हो सकता है कि उसमें करोड़ों फंड यूज़ कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि सारे 30,000 लोग तो फ़कीर होंगे नहीं मेरी तरह कि जो 10-20 हज़ार रुपये लेके आए मार्केट में। तो सारे लोग सी साइड जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट वो जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि एक साइड से जो है वेट ज़्यादा हो गया है। तो मार्केट सी साइड जाता था क्योंकि नासिर भाई ने एक डायरेक्शन दी थी कि 9:30 के बाद। लेकिन नासिर भाई ने जब प्रीमियम स्ट्रैटेजी बनाई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम स्ट्रैटेजी बाई कर ली। अब फॉर एग्जांपल 50,000 लोग मतलब 50,000 लोग उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे जो पहले 145 थी। अब उस स्ट्रैटेजी को जो लोग 50,000 तो जानते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 145 को प्रीमियम में बाई ही नहीं किए थे, मतलब जो पुराना स्ट्रैटेजी ही यूज़ करके उनको उसी में प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, वही लोग जाने। अब जो लोग 145 का प्रीमियम बाई किए मतलब वो लोग कम ही होंगे, मतलब आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो लोग जो है 1,000 के अंदर मिलेंगे, मतलब 1,000 के अंदर होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 के अंदर होंगे। अब 50,000 लोग वो वाली स्ट्रैटेजी जानते हैं कि 9:30 के बाद एक्टिवेट होता है, मतलब 9:40 पे उन लोग का एंट्री बनता है। और कुछ लोग ऐसे मतलब जो प्रीमियम परचेज़ किए वो लोग अब ये जान गए कि 9:20 पे एंट्री बनती है, ठीक है, 9:20, 25 पे, 25 के समथिंग आपका एंट्री हो जाता है। 15 मिनट का डिफरेंट था, वो 38 और ये 25, मतलब समथिंग
15 से 12-13 मिनट, 15 से 16 मिनट, मतलब इसी के समथिंग चलता था सब कुछ। तो अब बात यहाँ पे आती है ना, प्रीमियम स्ट्रैटेजी जो खरीदे थे जो लोग, वो लोग हो गए, उनकी संख्या हो गई एक साइड में कम, ठीक है। और जो लोग प्रीमियम नहीं खरीदे, जिनको पता ही नहीं है कि प्रीमियम स्ट्रैटेजी बाय कर, मतलब उनके पास कैपिटल पैसा नहीं है प्रीमियम स्ट्रैटेजी परचेज करने के लिए, इसलिए वो प्रीमियम स्ट्रैटेजी खरीदे नहीं है। तो वो लोगों का क्या हुआ कि जिन्होंने प्रीमियम स्ट्रैटेजी नहीं खरीदी, उनका ज़्यादातर टाइम लॉस नहीं होता था। मतलब ज़्यादातर टाइम वो अगर 4 टाइम उनका ऐसे लीड हो रहा है तो वो 6 टाइम प्रॉफिट में रह रहे हैं। लेकिन जो प्रीमियम खरीदे हैं प्रीमियम स्ट्रैटेजी, उनका ये हो रहा था कि 8 से 7 बार ऐसे लीड होता था, 1 से 2 बार उनको केवल टारगेट मिलता था। अब कुल मिला के जो मैंने इतना सब कुछ 10 से 11 मिनट तक जो आपको बताया, उसका तो क्या सारांश निकलता है, मतलब क्या है जो स्ट्रैटेजी को ही घुमा दिया। तो भाई इस चीज़ का एक ही बात है, मतलब कि वही घुमा फिरा के वही बात आती है कि इसमें नासिर भाई ने जो है पब्लिक को कंफ्यूज कर दिया 9:30 के बाद और 9:20 के बाद। अब 20 वालों 9:20 के बाद वालों को बताया 25 मिनट पे एक्टिव होता है, और 9:30 वालों 9:30 पे जो एंट्री सोचते थे वो उन लोग का एंट्री 35, 38, 40 पे होता था। तो अब ज़्यादा लोग जो है ऑब्वियसली जिन लोगों ने प्रीमियम नहीं खरीदा है, जो खाली वीडियो देखे थे पहला वो वाला जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, वो वीडियो देख के जो परचेज करते थे वो 9:35 38 मिनट पे बाइंग करते थे। अब होता क्या था, फॉर एग्जांपल अगर जिन लोगों ने प्रीमियम स्ट्रैटेजी खरीदा है, फॉर एग्जांपल अगर वो सी में बैठे हैं, ठीक है, सी में बैठे हैं 9:25 पे, सी में बैठे हैं तो 9:30 पे ये लोग क्या करते हैं, वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं जिन लोगों ने प्रीमियम स्ट्रैटेजी नहीं खरीदा है। अब ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही होगा, तो इन लोग का सी जो है थोड़ा प्रॉफिट में जाता है 5 मिनट तक। उसके बाद ये लोग वॉच लिस्ट बनाते हैं। इसके बाद इन लोग को जो लोग प्रीमियम नहीं खरीदे उन लोग को समझ में आता है कि अरे यार अब तो पुट साइड हमारा एंट्री बन रहा है। अब पुट साइड एंट्री बन रहा है तो वो ज़्यादा लोग जो है 20-30 हज़ार लोग पुट साइड जा रहे हैं, और यही कोई 4 से 5 हज़ार लोग सी साइड बैठे हुए। तो तेज़ी से मार्केट एकदम तेज़ी से जो है ना वो पुट वालों की साइड में जाता था, एकदम तेज़ी से, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है पब्लिक उधर साइड से ज़्यादा थी। तो कुल मिला के जो स्ट्रैटेजी है वो कन्फ्यूजन के कारण, अब जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है भाई, वो घूम चुकी है। अब 2 साइड की पब्लिक है, कन्फ्यूज है आज भी, इसीलिए वो स्ट्रैटेजी अभी जो है आप ऐसा समझ सकते हो, कभी कभी टारगेट दे देती है, किसी भी टाइम बाय कर लो, टारगेट दे देती है। कभी कभी 209 से घूम जाता है, 202 से घूम जाता है, 214 से भी घूम जाता है, मैंने बहुत नोटिस किया है। और कभी कभी 221, मतलब ये जो है ठीक है 215 के बाद तो आपका टारगेट ही आ जाता है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जो प्रीमियम स्ट्रैटेजी वाले लोग हैं वो कम है, और जो प्रीमियम नहीं खरीदे हैं वो 20 से 30 हज़ार संख्या है। अभी तो उस स्ट्रैटेजी पे मतलब ऑलमोस्ट पता नहीं 3, 3.5, 4 लाख पता नहीं कितने व्यूज़ है, बहुत सारा है। तो उसमें अगर आप आज के हिसाब से भी कैलकुलेट कर ले, अगर 3.5 लाख उस वीडियो पे व्यूज़ है, तो अगर हम एग्जांपल के लिए मान लें कि 1 से 1.5 लाख लोग उस स्ट्रैटेजी को वीडियो के ज़रिए से फॉलो करते हैं, और 10,000 लोगों ने उसका प्रीमियम स्ट्रैटेजी परचेज़ किया हुआ है आज के हिसाब से। मैं अभी तक जो बात कर रहा था वो 3 महीने पहले की थी, 4 महीने पहले की थी। तो फिर भी केवल 1% लोग 10% लोग एक साइड हो रहे हैं, और 1 लाख मतलब 90% लोग एक साइड हो रहे हैं। तो कुल मिला के अब बायर सेलर दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं इस सीन में। मतलब क्या होता है, एक साइड जो पहले बाय करते हैं उनका सी एक्टिवेट हो जाता है, मतलब सी या पी, और उसके बाद जो बाय करते हैं उनका जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाता है। तो कुल मिला के दोनों साइड का एसएल कभी कभी हिट होता है, और या तो बहुत तेज़ी से जो है पहले जो एंट्री होता है उसका एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग शुरुआत से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते होंगे वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इस मामले में जानते होंगे। आप देख सकते हो मैं पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है इसी स्ट्रैटेजी के भरोसे बाय कर लेता था, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था, कभी कभी लॉस भी हो जाता था। जैसे कि ये देख सकते हो आप, इस दिन भी काफ़ी तगड़ा लॉस हो गया था, ठीक है। लॉस तो एक पार्ट ऑफ गेम है, चलता है। लेकिन अभी जो है नासिर भाई भी एक्सेप्ट करते हैं कि यार 145 स्ट्रैटेजी सही से काम नहीं करता है। पता नहीं उसके बाद उन्होंने 145 का प्रीमियम बनाया था, उसके बाद अभी तो पता नहीं क्या बना दिया, अल्ट्रा प्रो मैक्स। मैंने तो देखा भी नहीं, फिर मेरा अभी मन भी नहीं करता है।
मैंने नहीं देखा जेन्युइनली वो वाला जो सेकंड थर्ड वीडियो जो बनाए थे अभी यूट्यूब पे डला है शायद, वो वाला वीडियो मैंने नहीं देखा। और मैं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अब मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि अब मैं बाकी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। तो मैं मेरे सेटअप्स है, मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ और ठीक है, मेरे सेटअप सही है। आगे आगे मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो उन दिनों में सारे सेटअप वगैरह जो है बता दूँगा, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं इन दिनों प्रॉफिट कमाता हूँ। छोटी कैपिटल पे अच्छा खासा मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में अगर आपको सही लगा है तो लाइक कर देना, अगर आपको गलत लगा है तो आप डिसलाइक करके मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि भाई आपकी ये गलती, मतलब जो भी है आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में कुछ भी कमी या फिर कन्फ्यूजन लगता है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना।